अफगानिस्तान की टीम को करारी शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने जीता वर्ल्ड कप 2023 में अपना लगातार चौथा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 149 रनों से करारी शिकस्त दी है। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी न्यूजीलैंड की लगातार चौथी जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टॉम लेथम ने और किरा असमतुल्ला शाहिदी के पक्ष में। टॉस जीतकर यहां पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन आज टीम का हिस्सा नहीं थे, तो वहीं पर बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विल यंग, तो उनके साथ डेवन कॉनवे थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर डेवन कॉनवे के बल्ले से निकले एक कमाल के चौके के साथ ही इनकी टीम की शानदार आगाज हो गया। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर मुजीब के विल यंग ने एक कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद डेवन कॉनवे के रूप में पहला झटका न्यूजीलैंड की टीम को सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर मुजीब ने दिया। यहाँ पर एक बेहतरीन रिव्यू था अफगानिस्तान का और 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर डेवन कॉनवे पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विल यंग के साथ मिलकर टीम के स्कोर को रचिन रविंद्रा ने आगे बढ़ाया। इस दौरान 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका विल यंग का बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों उनकी शानदार व आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मोहम्मद नबी की गेंद पर एक कमाल का छक्का 92 मीटर का लगाया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का रचिन रविंद्र के बल्ले से भी देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का मोहम्मद नबी की गेंद पर ही विल यंग के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 50 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और कमाल का चौका यहां पर रचिन रविंद्र ने लगाया 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ ही विल यंग ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक अर्धशतक रहा इनका, क्योंकि जब पिछला मुकाबला खेले थे तो वहाँ पर भी इन्होंने अर्धशतक तक जमाया था। इसके बाद रचिन रविंद्रा ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर नवीन उलक के एक और शानदार चौका लगाया। इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर यहां पर न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी दोस्तों 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अजमतुल्ला ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा रचिन रविंद्र को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहां पर 41 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो उमर जही का शिकार बन गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और यहां पर सफलता उमर जही ने दिला दी। विल यंग के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और यहां पर विकेट के पीछे इकरम ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर मैच में वापसी करवा दी अफगानिस्तान की टीम की। विल यंग ने 64 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राशिद खान ने 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल को भी पेविलियन भेज दिया। मिचेल एक शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इसी बीच इब्राहिम जादरान ने बेहतरीन कैच पकड़ा और चलते बने इस मुकाबले में मिचेल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 7 गेंदों तक ही वो मैदान पर टिके रहे और सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तो यहाँ पर मुकाबले में पकड़ जरूर बना ली थी अफगानिस्तान की टीम ने, लेकिन इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और उनके साथ मिलकर टॉम लेथम ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौका भी यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए टॉम लेथम ने अपना पहला चौका 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया, जहां पर एक पेडल स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का छक्का ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को मिला। यह तो अद्भुत शॉट था। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी
भी पूरा कर लिया। ग्लेन फिलिप्स की कमाल की बल्लेबाजी रही तो वहीं पर उनका बेहतरीन साथ लैथम ने भी दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 137 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद तो ग्लेन फिलिप्स और आक्रामक हो गए। उन्होंने 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला और इस बार भी कमाल का छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। जबकि दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए टॉम लैथम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक के बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से सामने की तरफ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने अजमतुल्लाह के एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गेंद को और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर नवीन उलक ने ग्लेन फिलिप्स को राशिद खान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। ग्लेन फिलिप्स काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 80 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी नवीन उलक ने टॉम लैथम को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और दोनों सेट बल्लेबाजों को उन्होंने आउट कर दिया। टॉम लैथम निराश जरूर नजर आए थे लेकिन उनकी पारी भी कमाल की रही जहां पर उन्होंने 74 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों अंत में चैंपमैन ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 बेहतरीन चौके 49वें ओवर में उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी मिचेल सेंटनर के बल्ले से निकले चौके के बदौलत 50 ओवर में 288 रनों का स्कोर खड़ा किया न्यूजीलैंड की टीम ने और 289 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने उतरे तो चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ इब्राहिम जादरान ने शानदार आगाज किया। तो वहीं पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मैट हेनरी के एक कमाल का छक्का गुरबाज के बल्ले से देखने को मिला। सामने की तरफ ये छक्का 85 मीटर दूर जाकर गिरा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैट हेनरी ने वापसी करते हुए क्लीन बोल्ड करके पेविलियन भेजा गुरबाज को। गुरबाज इस मुकाबले में 21 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद उनके पीछे ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने भी इब्राहिम जादरान को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। वो 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस पेविलियन लौट चुके थे लेकिन इसके बाद कप्तान शाहिदी ने यहाँ पर टीम के स्कोर को रहमत शाह के साथ आगे बढ़ाया लेकिन काफ़ी धीमी बल्लेबाजी रही। इसके बाद 14वें ओवर के आखिरी गेंद पर मिचेल सेंटनर के एक कमाल के कैच ने यहां पर समाप्त की हसमतुल्लाह शाहिदी की पारी को और एक ज़बरदस्त विकेट यहां पर दिला दिया शाहिदी का लक्की फर्गसन ने। शाहिदी इस मुकाबले में 29 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रहमत शाह के बल्ले से मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद अजमतुल्लाह के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर टीम को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हुए स्कोर को नजर आए। इसी दौरान 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी अजमतुल्लाह के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच लग रहा था कि बेहतरीन पार्टनरशिप होगी, तभी अजमतुल्लाह के रूप में एक और सफलता यहां पर मिल गई न्यूजीलैंड की टीम को। अजमतुल्लाह बोल्ट की गेंद पर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन उनका बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर लैथम के हाथों में गेंद चली गई और वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे 32 गेंदों पर 27 रन बनाकर। इसके बाद दोस्तों एक और सफलता 29वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र ने दिलाई, यहां पर रहमत शाह को आउट करके। रहमत शाह कोटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया और मात्र 36 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अकरम और साउन के साथ नबी मौजूद थे लेकिन तभी दोस्तों 31वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने कमाल की गेंद डाली और मोहम्मद नबी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। नबी की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और उनको चलता करने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों राशिद खान आए तो उन्होंने एक कमाल का शॉट सामने की तरफ मारा और कमाल का छक्का भी जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी ना हो सकी और 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर मिचेल ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और वो भी चलते बने। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मुजीब क्रीज पर उतरे जिनको आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है लेकिन वो भी आज के मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने।
तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद नवीन उलक भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मिचेल सेंटनर ने उनको भी चलता किया। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। इसके बाद फजल हक फारूकी भी 2 ही गेंदों का सामना कर पाए और वो भी मिचेल सेंटनर का ही शिकार बने। शानदार गेंदबाजी करते हुए सेंटनर ने 3 सफलताएं प्राप्त की और पूरी अफगानिस्तान की टीम को 139 रनों पर ऑल आउट करके 149 रनों से इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दर्ज की और चौथा मुकाबला जीत लिया वर्ल्ड कप 2023 में। तो दोस्तों आज का मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।